नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। 14 तारीख बिहार विधानसभा चुनाव के जो परिणाम हैं वो आ जाएंगे। उसमें एक विधानसभा क्षेत्र है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, वो है काराकाट विधानसभा क्षेत्र। और काराकाट में भी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई ज्योति सिंह की। लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह की वजह से जो बाकी उम्मीदवार हैं, खासकर अरुण सिंह और महाबली सिंह, इन दोनों की नींद उड़ी हुई। देखिए, ये तो तय है कि इन दोनों की लड़ाई में ज्योति सिंह चुनाव जीत रही, लेकिन अगर मुकाबला किसी का है ज्योति सिंह का, वो है अरुण सिंह से। ये अंदर की खबर है और जो वोटिंग हुए वहाँ पर, उस वोटिंग के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि महाबली सिंह रेस से बाहर हो गए हैं और अरुण सिंह और ज्योति सिंह में फाइट कह लीजिए या नंबर 1 नंबर 2 की जो लड़ाई है इन दोनों के बीच में होगी। और नंबर 3 की बात कर लें तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 की फाइट जो है इन तीनों के बीच में होगी। अब बस 2 दिन का इंतजार है, आज और कल। परसों रिजल्ट आ जाएगा और परसों की तारीख याद है ना, 14 तारीख। यानी कि 14 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि काराकाट को रिप्रेजेंट कौन करने वाला है, उसका विधायक कौन बनने वाला है। इस बीच एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल में भी आपको पता ही होगा कि किस किस एजेंसी ने किन किन पार्टियों को और किन किन महागठबंधनों को आगे किया है। महागठबंधन और एनडीए, इन दोनों में से किसकी सरकार बनती दिख रही है, ये एग्जिट पोल में साफ हो गया है। करीब करीब 16 से 17 एजेंसीज हैं जिन्होंने एग्जिट पोल किया है। उसमें छोटे बड़े सबको आप मिला सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और उसमें लगभग अगर एजेंसी की बात करें तो सबों ने एनडीए को जिताया है। यानी कि एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है बिहार में। हालांकि ये एग्जिट पोल है, 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि ये एग्जिट पोल रियल रिजल्ट जो है, जो अंतिम रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो आएगा, उसमें कितना सही बैठता है, कौन कितने क्लोज जा पाता है, कितने नज़दीक जा पाता है। दावे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कई बार गलत साबित हो जाते हैं। और बिहार के संदर्भ में कहा जाता है कि वहाँ पर तमाम एग्जिट पोल फेल होते रहे हैं, क्योंकि वहाँ का राजनीतिक मिजाज और स्टेट और जगहों से अलग है। बहरहाल, मैं बात कर रहा था कि किसकी नींद उड़ी हुई है और कौन किसकी नींद उड़ाकर रखा हुआ है। तो ज्योति सिंह को लेकर चर्चा तो बहुत तेज है, गर्म है। लगभग सभी लोग वहाँ बता रहे हैं कि ज्योति सिंह चुनाव जीतने जा रही हैं। अब देखिए अंतिम फैसला क्या होगा, और जो भी होगा अब तो उसको मानना ही है। लेकिन ज्योति सिंह, जो बाकी 2 कैंडिडेट हैं जो उनके आने के पहले तक ये मान के चल रहे थे कि उनकी जीत सुनिश्चित है, वो बड़ा चिंता में। उनको लग रहा है कि अब उनके साथ पता नहीं क्या होगा, कहीं सीट हाथ से ना निकल जाए। वहां ज्योति सिंह के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने नींद उड़ाकर रखी हुई है। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरे जो वजह है, वो वजह यही है कि वहां का भी एक एग्जिट पोल हुआ है, काराकाट विधानसभा क्षेत्र का, और उस एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर बताया जा रहा है कि कांटे की टक्कर। अब वो एग्जिट पोल कितना विश्वसनीय है, क्योंकि वो किसी एक चैनल का था, वो या कि फिर रिपोर्टर वो अपने मन मर्जी से कह दिया कि भाई मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगने से और आपके लगने से नहीं होता है, जो वस्तु स्थिति है उसको देखने से लगता है। तो अभी जिन लोगों को इंतज़ार है काराकाट में कौन विधायक बनने वाला है,
इंतज़ार तो बेसब्री से कर ही रहे हैं लोग, इसमें दो मत नहीं है। उनके लिए मैं बता दूं कि ज्योति सिंह की स्थिति ठीक है, फाइट में हैं और तगड़े तरीके से फाइट में। अगर चुनाव जीतती हैं तो वो 15, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, चमत्कार हो सकता है, क्योंकि वोट ज्योति सिंह को पड़े हैं। हर समाज से, हर वर्ग से लोगों ने वोट किया है, हर धर्म से लोगों ने वोट किया है, और जितनी ताकत थी उतनी ताकत उन्होंने लगाई, जितना समय था उसका सदुपयोग किया। बाकी कैंडिडेट मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आए, क्योंकि बाकी आप बताइए कि 4 बार से कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, तो उसकी नेटवर्किंग और ज्योति सिंह की नेटवर्किंग में अंतर तो होगा ही। उनके कार्यकर्ताओं में, इनके कार्यकर्ताओं में अंतर तो होगा ही, लेकिन यहाँ केस कुछ दूसरा था, यहाँ मामला कुछ दूसरा है। यहाँ पर ज्योति सिंह को जिताने के लिए इमोशनल मामला भी था, महिला वाला भी मामला था, वर्चस्व की, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रही थी ज्योति सिंह, इसलिए उनके साथ लोग दे रहे थे। अब देखिए, महिलाओं के बल पर ज्योति सिंह चुनाव लड़ी और उनको महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अगर महिलाओं ने, मैक्सिमम महिलाओं ने इनको वोट अगर कर दिया है तो जीत पक्की ही है, और उसमें भी अंतर ज़्यादा होगा। अब कैसे? ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, उसमें महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की है पूरे प्रदेश में। ये चुनाव आयोग का डाटा है। उस डाटा में ये कहा गया है कि महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया है और रिकॉर्ड वोट किया है। अगर वही सिलसिला, वही पैटर्न यहाँ भी देखने को मिला तो ज्योति सिंह को फायदा ही फायदा है। तो महिलाओं का घर से निकलना, घर से निकलकर वोट करना, वो भी 71%, ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। क्योंकि जो पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज है और जो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज है ओवरऑल स्टेट में, उसमें करीब 9 से 10% का अंतर है। तो उस लिहाज से भी ज्योति सिंह को फायदा है, अगर महिलाएं भी अगर घर से बाहर निकल गई होंगी और उनको वोट मिल गया हो। इसलिए विरोधियों की नींद उड़ी हुई है। उनको लग रहा है कि अब कोई चमत्कार ही उनको बचा सकता है, और ज्योति सिंह को कोई चमत्कार ही चुनाव हरा सकता है। दोनों बातें हैं, उनको कोई चमत्कार जिता सकता है और ज्योति सिंह को कोई चमत्कार हरा सकता है, वरना ज्योति सिंह की ज्योति अब काराकाट के हर घर में जलने वाली है। तो ये कुल मिलाकर पूरा मामला था जिसको मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर भी ज्योति सिंह की खबरें जो हैं वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि अभी तक तो लोगों का रिएक्शन और ये करके लोग चला रहे थे काम अपना, यूट्यूब के लिए अपना कंटेंट जनरेट कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास कुछ कहने के लिए ज़्यादा है नहीं। लोगों से जो वो बाइट ले रहे थे, लोगों से जो वो बातचीत कर रहे थे, वो तो अब मसाला है नहीं। तो बैठ के बोलना, उसको एनालिसिस करना लोगों के लिए मुश्किल होगा, इसलिए खबरें अब कम हो गई। और कुछ लोग र्यूमर उड़ा रहे हैं, जैसे विपक्षी र्यूमर उड़ाते हैं वैसे र्यूमर यहाँ भी उड़ाया जा रहा है कि ज्योति सिंह चुनाव हार गई, अरुण सिंह चुनाव जीत रहे हैं, महाबली सिंह हार गए, वो जीत रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हवा अभी भी ज्योति सिंह के पक्ष में चल रही है। जो लोग करीब से इस चुनाव को देखा है, काराकाट के चुनाव को देखा है, उनके प्रचार को देखा है, समर्थन को देखा है, उससे तो पता चल रहा है कि ज्योति सिंह को ये चुनाव निकाल लेना चाहिए। और अगर नहीं भी निकलता, मैं अंत में कहूँगा, तमाम समर्थकों से भी कहूँगा चाहने वाले, कि ये एक फेयर गेम है। और राजनीति में ऐसा होता है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ 19-20 हो भी जाए तो तैयार रहना चाहिए मेंटली। कोशिश अच्छी हुई है तो आप दिमाग से, दिल से, दोनों से चलिए, लेकिन दोनों को अलग अलग करके चलिए। फाइट अच्छी थी, अगर जीत जाती तो अच्छा, नहीं जीतती तो भी कोई बात नहीं है, फिर अगली बार देखेंगे। लेकिन इसको ऐसा भी नहीं बना देना है कि बहुत प्रेशर लेना है, ना आपको लेना है, ना मुझे लगता है कि ज्योति सिंह को लेना चाहिए। भाई लोग कह रहे हैं कि आपने सबकी नींद उड़ा रखी है, तो आप अपनी नींद तो बनाए रखिए।
इस चुनाव में बड़ा थकान हो गया होगा आपको और आपकी टीम को, तो आपकी टीम को भी थोड़ा कहिए कि रिजल्ट तक आराम से सोएं, आराम करें, आप भी आराम करें, और ये मान के चले कि चुनाव जीतने के बाद आपकी प्लानिंग कैसी होगी। हालांकि दिल तो आपका कह ही रहा होगा कि क्या होने वाला है, और उसके आधार पर चलिए। जिन लोगों ने मनकई को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। मनकई का परिवार धीरे धीरे आप बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों ने प्यार दिया है, दे रहे हैं मनकई को, सब्सक्राइब कर रहे हैं लगातार, उनको बहुत बहुत शुक्रिया है, और कारवां ऐसे ही आगे बढ़ाते चलिए। फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।